नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव और वक्त है राष्ट्र धर्म का। राष्ट्र धर्म में आज चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को लेकर जिसके बाद सियासी भूचाल आ चुका है। दरअसल राजनीतिक दलों की तरफ से होने वाली मुफ्त सुविधाओं की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि बहुत से लोग मुफ्त सुविधाओं के चलते काम नहीं करना चाहते। इस तरह से परजीवियों का एक नया वर्ग देश में तैयार हो रहा है। कोर्ट ने यह टिप्पणी शहरों में रहने वाले बेघर लोगों को रैन बसेरा उपलब्ध करवाने से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान की है। आपको बता दें कि शहरी बेघरों को रैन बसेरा उपलब्ध करवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका कई सालों से लंबित है। इस मामले की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को अंतिम रूप दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वो सरकार से निर्देश लेकर बताए कि कार्यक्रम कब से लागू होगा। जजों ने 6 सप्ताह बाद अगली सुनवाई की बात कही। इसी दौरान जजों ने इस बात पर भी जोर दिया कि लोगों को मुफ्तखोरी की आदत डालने की जगह उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोट के लालच में मुफ्तखोरों, परजीवियों का एक वर्ग तैयार किया जा रहा है। लोगों को बिना किसी काम के मुफ्त राशन देना, पैसा देना ठीक नहीं है। सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि इन लोगों को मुख्यधारा में लेकर आए ताकि देश के विकास में वो योगदान दे सके। सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के क्या मायने हैं, इसे समझने के लिए इस चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, मगर उससे पहले एक नजर तमाम प्रतिक्रियाओं पर। सबसे पहले माताओं बहनों के लिए गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। दीपावली और रक्षाबंधन में एक गैस का सिलेंडर फ्री देंगे और 500 रुपये की उच्चतम कीमत पर गैस का सिलेंडर बहनों को दिया जाएगा। किसी को ज्यादा पैसा दें। 5 वर्ष के भीतर झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगारों का हम सृजन करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। झारखंड के युवाओं, आप इसको हेमंत का वादा मत कहना। 5 वर्ष पूरा होने के पहले मैं खुद आऊंगा और 5 लाख रोजगार का हिसाब झारखंड की जनता के बीच में देकर जाऊंगा। 2 गारंटी है महिला सम्मान योजना कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपए उसके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। तीसरी गारंटी है संजीवनी योजना। आपका बेटा जब तक जिंदा है आपका मैं अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा। चौथी गारंटी है पानी के गलत बिल आने की, कि 1 साल पहले लोगों के गलत बिल आए हुए हैं, उनको बिल भरने की जरूरत नहीं है। सरकार बनने के बाद ये सारे पानी के बिल माफ कर। बताना चाहूँगा कि जो 5 गारंटीज हैं जिसमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा हमने किया है। इसके साथ साथ 25 लाख का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो हमने दिल्ली के हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, महिला है या पुरुष है, उन सबको इसमें कवर करने की बात कही है। और इसके साथ साथ आज बढ़ते बेरोजगारी के समय पर 8500 रुपये हर महीना युवाओं को खास तौर पे उनको प्राइवेट कंपनी में अकोमोडेट करना, अप्रेंटिसशिप के लिए उनको सपोर्ट करने के लिए 1 साल की ये योजना हमने युवाओं के लिए खास तौर पे रखी है। तो चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल फ्रीबीज, फ्री रेवड़ी कल्चर, फ्री की योजनाओं को घोषणा करके वोटर्स को कैश करने की कोशिश यहां पर की जाती है। और इन सालों में 2-3 सालों के अंदर जिस तरीके से पूरी राजनीति के अंदर वुमेन सेंट्रिक जो योजनाओं का ऐलान किया गया है, साउथ से लेकर नॉर्थ, ईस्ट से लेकर वेस्ट, तमाम राज्यों के अंदर
जो घोषणाएं चुनाव से पहले की जाती है और सरकार में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद तमाम राजनीतिक दल फिर उन्हीं योजनाओं पर पुनर्विचार करते हुए दिखाई देते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है फ्री बेस को लेकर, फ्री की योजनाओं को लेकर जो चुनाव से पहले की जाती है, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जब जजों की पेंशन को लेकर, उनकी सैलरी को लेकर जजमेंट दिया था तो कहा था कि सरकारों के पास, पॉलिटिकल पार्टीज के पास फ्री की योजनाओं पर खर्च करने के लिए पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन जब पेंशन देने की बात आती है, सैलरी देने की बात आती है तो फिर यहाँ पर बहाना कर्ज का लगाया जाता है, राजस्व घाटे का लगाया जाता है। इतना ही नहीं, आरबीआई की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी 2024-25 की, उसमें साफ साफ दिखाया गया था कि किस तरीके से तमाम राज्य इन फ्री की घोषणाओं को, इन सब्सिडी पर पैसा खर्च करने के लिए कितना कर्ज के जाल में डूबते जा रहे हैं। साथ ही साथ जो डेट टू जीडीपी रेशियो होता है, उसके अंदर भी तमाम राज्य पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा भी एसबीआई की ओर से भी एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें दिखाया गया था कि इस वक्त भारत के अंदर, राज्यों के अंदर किस तरीके से कर्ज की मार तमाम राज्य झेल रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा जजमेंट, और ऐसा नहीं है कि केवल एक या दो पार्टियां इस तरीके के चुनावी वादे करती है, चुनाव की स्कीम्स लेके आती है। हर एक राजनीतिक दल, चाहे वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हो, हर एक पार्टी चुनाव से पहले तमाम घोषणाएं करती है, तमाम वादे करती है, चाहे वो फ्री बिजली की योजनाएं हो, फ्री पानी की योजनाएं हो या फिर महिलाओं को फ्री बस राइड देने की बात हो। ये तमाम योजनाएं चुनाव से पहले की जाती है, लेकिन चुनाव के बाद राज्यों की माली हालत कैसी होती है, इसके एग्जाम्पल भी हमारे सामने है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश का है, जहां पर सरकार ने अपने ही मंत्रियों से, विधायकों से 2 महीने की सैलरी ना लेने की दरख्वास्त की थी। 2 महीने की सैलरी विधायकों ने, मंत्रियों ने नहीं ली थी। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के बाद दिल्ली के ऊपर, जहां 31 साल में पहली बार दिल्ली राजस्व घाटे के अंदर चल रही है। वही कर्नाटका की बात करें, जहां पर चुनाव की घोषणा से पहले, चुनाव से पहले जो तमाम योजनाएं की गई, तमाम वादे किए गए थे, अब सरकार उन पर पुनर्विचार कर रही है और 14 ऐसी सब्सिडियों को देखा है जिन पर सरकार कटौती करने की मंशा बना रही है। और कुछ ऐसी ही खबरें महाराष्ट्र से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र चुनाव के दौरान महाविकास अघाड़ी की ओर से भी तमाम योजनाएं वहां पर ऐलान किया गया था, तमाम घोषणाएं की गई थी। तो वही दूसरी तरफ एनडीए की ओर से भी तमाम योजनाएं की गई थी। लेकिन अब महाराष्ट्र से ऐसी खबरें आ रही है कि सरकार अब इन योजनाओं में, इनमें कटौती करने जा रही है। कुछ योजनाओं पर पुनर्विचार की बात यहां पर सामने निकल कर आ रही है। तो पूरे राज्यों की माली हालत का जो नजारा है वो कुछ इसी तरीके का है। और चुनाव से पहले जो वादे किए जाते हैं, उसके बाद सरकार उन वादों से मुकरती हुई भी नजर आती है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है फ्री बेस को लेकर, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि आप देश के नागरिकों को, ऐसे तबके को आप मुख्यधारा के अंदर लेकर आइए, उनको रोजगार प्रोवाइड कराइए ताकि वो भी देश के विकास में योगदान दे सके। और इन्हीं पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और उन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मेहमानों से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी नेता आलोक वत्स जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ कुमार जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक कृष्णकांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है और जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज विधानसभा चुनाव से पहले जो तमाम घोषणाएं करते हैं, उन पर तो आऊंगी, लेकिन सबसे पहले आज मैं आप सभी से जानना चाहूंगी कि वेलफेयर स्कीम्स क्या होती है, और इसके अलावा जो फ्री बेस है, जो रेवड़ी कल्चर है, वो क्या होता है, ताकि हमारे दर्शक भी एक डिफरेंस देख सके कि दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले आलोक जी, आपसे शुरू करूंगी। आपका नाम क्या है? अमीशा सर। अमीशा जी जी। सबसे पहले तो ये बता दूं जी कि आजकल जिस किसी भी पार्टी की बात कीजिए जी, वो रेवड़ी बांटने का ही बात ज्यादा करती है। जिस बात के लिए सरकारें चुनी जाती थी, वो
वो बातें तो गौन पड़ गई हैं, ठंडे बस्ते में चली गई। अब तो जनता भी देखती है हर आदमी के मैनिफेस्टो में कि कौन कितना दे रहा है। हम बचपन में सुनते थे कि वोट के लिए पैसे बांटे जाते हैं, लेकिन अब तो साक्षात देखने को मिल रहा है कि नोट पर वोट हो रहा है, चाहे वो महिलाओं के नाम पे हो, चाहे वो किसी फ्री बी के नाम पे हो। सही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, आदमी को इतना सशक्त बनाइए, उसको मुख्य धारा में जोड़िए, ताकि जिस भी चीजों का वो सदुपयोग कर रहा हो उसके देने की क्षमता उसमें हो। और इसके प्रणेता है अरविंद केजरीवाल जी, ये फ्री बीज के जन्मदाता है और ये सारी पार्टियों के लिए अब नियति बन गई है। जो भी पार्टी ये फ्री बी का अनाउंस नहीं करेगी अपने मैनिफेस्टो में, उसको जनता गड्ढे में फेंक देगी। और इसके कारण अर्थव्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, सीमिंग एट दी टीयरिंग एट द सीम। समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि कैसे इसकी पूर्ति करूं। और दिन भर सारा अर्थव्यवस्था और सारे मंत्री और चीफ मिनिस्टर का ध्यान इसी में जा रहा है कि कैसे इस स्कीम को चलाने में कहां से पैसा का जुगाड़ करें। जी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो महाराष्ट्र में, कहने को उन्होंने कह दिया, अब उनको परेशानी आ रही है। अब वो उसमें कटौती करने की सोच रहे हैं कि इन महिलाओं को नहीं दिया जाएगा इनको। अरे ये सब पहले सोच के ही बोलते ना। जी। और जो कोई भी इन चीजों को अनाउंस करके अगर जीत जाता है, तो अगर वो दूसरे राज्य में चुनाव लड़ने जाता है, तो वहां की भी जनता वही सब डिमांड करेगी जो आपने यहाँ वादा किया हुआ है। दुनिया की परिधि बहुत छोटी हो चुकी है, मोबाइल कनेक्शन बहुत मजबूत हो चुके हैं, वीडियो कनेक्शन बहुत मजबूत हो चुके हैं। अगर दिल्ली की जनता को 500 में सिलेंडर मिलेगा, तो बिहार के चुनाव में भी जनता को 500 का सिलेंडर चाहिए। आलोक जी, आपने बात तो बिल्कुल ठीक कह दी, यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार का भी आपने यहाँ पर जिक्र कर दिया, लेकिन जो प्रधानमंत्री इन फ्रीबीज को रेवड़ी कल्चर कहते थे और आपने अरविंद केजरीवाल का यहाँ पर प्रणेता उसका जिक्र किया, तो अरविंद केजरीवाल तो बीजेपी को भी रेवड़ी कल्चर पर लेकर आए। विधानसभा चुनाव में देखिए बीजेपी ने क्या क्या वादे किए हैं। अब ये रेवड़ी कल्चर नहीं है, अब ये फ्रीबीज और रेवड़ी कल्चर सब सेम है, चाहे जिस रूप में इसको आप पेश करें। अगर पैसे देने की और फ्री देने की बात है जी। तो उसका चाहे जो भी नामाकरण आप कर दें जी, वो सब सेम कैटेगरी में गिना जाए। और जी। कोई पार्टी इससे छूटा नहीं है। जी, इस हमाम में सब नंगे। बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, सोल्यूशन भी फिर आपसे ही पूछेंगे। जब आप खुद कह रहे हैं कि बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है, तो सोल्यूशन भी आपसे। अमीषा जी, जी। सोल्यूशन अब बड़े वरिष्ठ पत्रकार भाई साहब अमिताभ जी बैठे हुए हैं। जी अब जी सोल्यूशन ये पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में नहीं रह गया है। जी जो इस बात की जो बोलेगा कि मैं नहीं दूंगा, वो गड्ढे में जाएगा। जी अब इसका सोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, जो इसके ऊपर वो स्ट्रिक्चर पास करे कि फ्री बीज आप नहीं दे सकते हैं, सरकार का पैसा आप इस तरीके से नहीं बर्बाद कर सकते हैं, सरकार के पैसे पर आप इस तरीके के स्कीम नहीं चला सकते। कोई आपदा थोड़ी आई हुई है, कोई कोरोना थोड़ी आया हुआ है, कोई सुनामी थोड़ी आई हुई है। जी, ये तो जनरल हंसते खाते पीते लोगों को आपने निकम्मा बनाने का सोच लिया। बिल्कुल 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 आलोक जी। अमिताभ जी, देखिए उन्होंने तो आपका ही नाम ले दिया और बाकी जो हमारे साथ कृष्णकांत जी है उनका। अमिताभ जी देखिए, उन्होंने तो खुद ही कह दिया कि अब ये पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में नहीं बचा है इन फ्रीबीज को या रेवड़ी कल्चर को लेकर। आप केवल ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी यही कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट को कुछ करना होगा। वेलफेयर स्कीम्स क्या होती है, फ्रीबीज क्या होती है, इसके बीच में जो डिफ्रेंशिएट होता है वो खुद सुप्रीम कोर्ट को तय करना होगा यहाँ पर। नहीं, वो तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नियम कानून बनाएगा, डंडे के जोर पर ठीक करने की बात होती है ये। लेकिन बात ये है कि इसके कर्णधार कौन है? जी, फ्री बीज जो है, जनता को मुफ्तखोर बनाने की जो आदत डाली गई है,
देखिए, जैसे आप अपने परिवार में अपने बच्चे को सक्षम और सशक्त बनाना पसंद करते हैं, उसको कमजोर अशक्त तो नहीं बनाएंगे ना कि जिंदगी भर आपके ऊपर डिपेंडेंट रहे। जी। तो आप उसको वो सुविधाएं देंगे जिससे कि वो ठीक से खाए पिए, ठीक से मजबूत हो, पढ़े लिखे ठीक से, और फिर आगे अपना काम करके आगे की जिंदगी जो है बेहतर बनाने की कोशिश करें। न कि आप चाहेंगे कि वो जिंदगी भर आपके ऊपर लदा रहे। बच्चे को अगर 10 साल तक आप गोद में उठा के घूमेंगे तो वो चलना जी। भी नहीं चाहेगा। तो ये जो एक षड्यंत्र है, इसको मैं कहता हूँ जी। राजनीतिक षड्यंत्र। इसकी शुरुआत दक्षिण से हुई थी, जहां तक मुझे याद है। जी। जी। तमिलनाडु और इन सब आंध्र प्रदेश वगैरह में काफी हिस्ट्री की चीजें जो है वहां से शुरू हुई है। थापड़ थापड़ थापड़। हाँ, हमें इस बात को समझना होगा। देखिए, इसके लिए सबसे पहले जो है ना, जैसे भिखारी होते हैं जो, जी। जी। अब यहाँ पे किसी और सेंस में लेने की जरूरत नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि वो अपना आत्मसम्मान खो चुके होते हैं। जैसे हम जैसे 4 लोग बैठे हुए, हमें कोई अगर कोई जी। भीख देने की कोशिश करेगा तो हम हाथ जोड़कर मना कर देंगे, या हो सकता है कोई गुस्सा होके उसके ऊपर नाराज हो जाए, जी। क्योंकि आपके अंदर एक आत्मसम्मान जागृत है। आप इस तरह के मुफ्त में, मतलब भीख की तरह से दी गई चीजों को आप नहीं लेना चाहेंगे। तो आत्मसम्मान अगर जनता का जगाने का काम ये सरकार करे, अवेयरनेस लगाए किसी तरीके से, जी। तो आप देखेंगे कि फिर वो फ्री बीज लेने के प्रति भी जनता जो है उसके अनिच्छुक होने लगेगी। अभी इसी चुनाव के बीच में बहुत सारे रिपोर्टर्स को मैंने देखा, महिलाओं ने भी उनसे कहा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए मुफ्त की चीज। जी। तो उनके अंदर आत्मसम्मान था। मैं आपको बताऊं कि इस देश में नेताओं ने बहुत शुरू से सत्ता पाने के लिए जनता को अशिक्षित, कमजोर, कुसंस्कारी बनाए रखने का षड्यंत्र किया था जी। कि वो डिपेंडेंट रहे, वो कभी अपना पेट भी न भर पाए, क्योंकि पेट भरेगा तो दिमाग चलने लगता है, दिमाग चलेगा तो फिर आत्मसम्मान जागृत होगा, फिर वो बहुत सारी चीजों पे आपसे प्रश्न करेंगे। तो आप उनको कहते रहिए कि गरीबी हटाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सिस्टम ऐसा बना रखा था कि कुछ लोग खूब अमीर होते रहे और बाकी लोग डिपेंडेंट रहे। तो मजबूरी में उनको थोड़ी मोड़ी छूट भी आप देंगे ना, चाय पकौड़ी भी देंगे, तो उनको लगेगा कि ये तो अन्नदाता है भाई, इन्होंने हमारे लिए किया है, और वो उनसे आप ऐन वक्त पे वोट झटक लेंगे। ये षड्यंत्र ये चलता रहा है जी। जब से आजादी में, तब से ये खेल होता रहा है। ये आज की बात नहीं है। अब वो क्या है ना कि बहुत ही एकदम खुले रूप में, नंगे रूप में अपने सामने आ गया है, और केजरीवाल जैसे जो नेता है वो उसका खुल के उपयोग, कितने आराम से, कितने बेशर्मी से वो कह रहे थे कि हम है रेवड़ी बाट पर। जी। आपको एक मैं अभी देश का नाम देखिए मैं भूल गया। जी। जी। वेनेजुएला एक देश है। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो देश बहुत संपत्ति है, उसके पास तेल बहुत है। उसने जब देखा कि उसके पास पैसे ज्यादा है, तो उसने इसी तरीके से ना जनता को मुफ्त का सारी सुविधाएं देनी शुरू कर दी, और आज वो देश बैंकरप्ट है। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि कितना भी धन हो, अगर आप बैठ के खाने लगिएगा तो 1 से 2 पीढ़ी नहीं खा पाइएगा, निपट जाएगा, कैसा भी कितना भी धन हो। इसीलिए जरूरी होता है कि देश को, समाज को, अपने नागरिकों को सशक्त, समर्थ और उनके अंदर स्वाभिमान पैदा करना जरूरी होता है, ताकि वो कमाऊ सदस्य बने इस देश के, और वो कुछ ऐड ऑन करें, संपत्ति को जोड़ें, बढ़ाएं और समृद्धि लाए देश में, ना कि वो डिपेंडेंट हो जाए और दूसरे के ऊपर बोझ बन जाए। उस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो ये फ्री बीज बहुत खतरनाक है, और इसका असर हमें दिखने लगा है। कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में जो है, वहां पे हालत ये हो गई थी कि सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। जी जी। हिमाचल में ये हालत जो सामने आई है बहुत जल्दी आ गई। कर्नाटक में तो तुरंत उन्होंने अपने, देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल आपने कर्नाटक का जिक्र किया है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। उनके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने ही सरकार को सलाह दे रहे हैं कि आप जरा सोच समझकर योजनाओं का ऐलान कीजिए, अपने बजट को देखिए और उसके बाद आप अनाउंसमेंट कीजिए। आप कर क्या रहे हैं?
खड़गे जी ने जो सलाह दी थी वो तो डर के मारे दी, जब उन्होंने देखा कि बहुत बेइज्जती होने लगी है, क्योंकि उनके यहाँ से अनाउंस किया गया कि अब इसमें हम जो संशोधन करेंगे जी तो बाकी सारे लोग उसकी बदनामी करने को उतर आए। तो उनको लगा कि इस तरीके से तो हमारी जो सरकार है उसकी साख गिर जाएगी। जी इस डर से उन्होंने ऐसी सलाह दी। जब शुरू में जब उनकी योजनाएं बन रही थी चुनाव के पहले जब घोषणा पत्र में ये सब बातें कही जा रही थी, तो क्यों नहीं उन्होंने पूछा उसके पहले उनसे? जी। तो अध्यक्ष थे कि जी, भैया जी। ये जो तुम कर रहे हो, क्या तुमने बजट का हिसाब किताब देखा है, तुम दे पाओगे या नहीं? अभी केजरीवाल भी जो कर रहे थे, दिल्ली सरकार की हालत ये है कि ये घाटे में चली गई है। जी इसके कॉलेजों को ये सैलरी नहीं दे पा रहे थे, निगम को पैसा नहीं दे पा रहे थे, और 1 महीने बाद सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं बचा था। ये कर्ज मांग रहे थे, उसके बाद भी ये घोषणा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत भयानक लत है, और आम जनता में जो आत्मसम्मान गिरा हुआ है। बिल्कुल सरकार को अमिताभ जी, चाहिए आपने कि- कर्नाटक का जिक्र किया है और हमारे साथ संजीत कुमार कांग्रेस के नेता भी जुड़ चुके हैं। उसके बाद अमिताभ जी आपके पास आऊंगी। देखिए अमिताभ जी ने अभी एक जिक्र किया यहाँ पर कर्नाटक का, तो संजीत जी आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आया है और उसके बाद मैं केवल अब कांग्रेस शासित राज्यों की आपसे बातचीत करूंगी, कर्नाटक की, तेलंगाना की, हिमाचल प्रदेश की, हर कोई वाकिफ है इन फ्रीबीज को लेकर। सर वेलफेयर और फ्रीबीज में अंतर क्या है? सबसे पहले तो ये जानूंगी आपसे मैं। देखिए मैं समझता हूँ कि शायद कंसेप्शन में गलत है लोगों को। जी वेलफेयर, ये देश ही वेलफेयर, कॉन्स्टिट्यूशन ही वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना करती है। जी तो कोई भी सरकार यदि अपनी जनता की सहूलियत के लिए यदि कोई ऐसी स्कीम्स लागू करती है तो वो फ्रीबीज मेरी नजर में नहीं है, ना ही संविधान की नजर अमिताभ में जी है। आऊंगी। जी जी ना ही संविधान की नजर में है। जी जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 16,000 करोड़ यदि भारत के तथाकथित उद्योगपति जो भारत के ही पैसे से वो लोन लेते हैं और इंडस्ट्री खोलते हैं, अपने आप को इंसॉल्वेंट करते हैं और फिर उसके बाद सामने खड़े हो जाते हैं, 16,000 करोड़ वेव ऑफ कर दिया, क्या ये फ्रीबीज की कैटेगरी में नहीं आएगा क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब एक सामान्य लोगों के बारे में जब बातचीत होती है तो वो फ्रीबीज की कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो टैक्स पेयर नहीं है क्या? सबसे ज्यादा जो टैक्स पेयर है, सबसे ज्यादा इस देश की इकोनॉमी को जो बढ़ाता है वो यहाँ का अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। आज इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी की बेदखली हुई है तो वो सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, संगठित क्षेत्र के मजदूरों के बारे में हुई है, चाहे वो किसान के हों। नहीं संजीत जी ठीक है, आपने वेलफेयर बड़ा अच्छा बता दिया। यहाँ पर मुझे ये बता दीजिए, महिलाओं को फ्री बस राइड देना ये वेलफेयर स्कीम है या फिर फ्रीबीज है? मेरी नजर में वह वेलफेयर स्कीम है। अच्छा ठीक है, आप सुनिए, काउंटर सुनिए। आपने बोला कि फ्री बस राइड देना महिलाओं को एक फ्रीबीज नहीं है, वेलफेयर की स्कीम है। ठीक है, तो फिर उसी कर्नाटक के अंदर जहां पर कांग्रेस ने महिलाओं को फ्री बस राइड दी, लेकिन अभी एक फैसला सरकार की ओर से लिया गया है, जो कर्नाटक की जो परिवहन विभाग है उसकी तरफ से, कि जो बस के अंदर जो 15% जो किराया लिया जाता है उसमें इजाफा कर दिया जाएगा। यानी पुरुष वर्ग जो ये पूरा किराया देता है उन पर बोझ पड़ेगा। यानी आप एक घर से पुरुष की जेब से एक्स्ट्रा निकालकर फिर उसी घर की महिलाओं को आप ये दे रहे हैं। नहीं, आप इसका मतलब आप इस वेलफेयर स्कीम्स को आप मीन में करके निकालने, कोई ना कोई, अगर देखिए कमी निकालना ही है तो कुछ ना कुछ तो निकलना ही है। मेरा ये कहना है कि एक महिला अगर घर से निकलती है तो कुछ काम के लिए निकलेगी, और कुछ काम करने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से यदि उसे थोड़ी सी स्वतंत्रता मिलती है कि वो अपने कामों को आज़ादी पूर्वक कर सके, तो मैं समझता हूँ वो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। हम आप ग्रामीण जीवन में या सामाजिक या मैं सोचता हूँ शहरी जीवन के अंदर भी एक सामान्य महिलाओं के हाथ में उतना पैसा होता नहीं है। घर के पुरुष भी, चाहे उन बातों को आप महसूस करेंगे कि घर के पुरुष भी, शायद महिलाएं बहुत संकोच करती हैं पैसा मांगने से अपने पुरुषों के माध्यम से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बातें मैं समझता हूँ कि ये वेलफेयर स्कीम्स के अंदर आता है। मेरा ये कहना है कि आज हम सब, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे तमाम बातें, जहां जो बातें आपको वोट दिला दे, आलोक जी
जिन बातों से वोट लेने से आपको सामने वाली पार्टियों को तकलीफ होने लगे तो वो तो फ्रीबीज हो जाती है, और जहां स्वयं अपने लिए वोट लेकर के वोट की कमाई कर संजीत सके, जी, वो आपका गणित है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि महिलाओं को सशक्त बनाना है तो फ्री बस राइड देके उनको सशक्त बनाएंगे क्योंकि वो किसी से मांग नहीं पाती है, लेकिन उसी घर के जो पुरुष है जो बस के अंदर राइड करते हैं फिर हम उनकी जेब से पूरा पैसा निकालेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ इतना आसान नहीं है, बहुत बहुत आसानी से हम पुरुषों के ऊपर, आप महिला और पुरुषों के माध्यम से इस देश की वर्तमान वेलफेयर स्कीम्स को ना आके। मेरा ये कहना है कि अगर आपको बात करनी है तो किसानों के लिए बात करिए। अच्छा सर, किसानों पर बात कर, ठीक है किसानों पर बात कर जी, बिल्कुल संजीत जी, किसानों पर बात कर लेते हैं। और आपने जो सवाल पूछे हैं वो आलोक जी से पूछूंगी। आपने किसानों की बात की, कर्नाटक के अंदर आप कर्जा माफ करने की बात करते हैं, जब आप चुनाव के टाइम पे होते हैं आते हैं आप उसी साल, क्योंकि आपने वादा किया है कर देते हैं, 4 साल तक उन किसानों की याद नहीं आती, फिर चुनाव आते हैं, फिर किसानों की याद आती है, फिर वो आपके लिए वेलफेयर स्कीम्स हो जाती है। नहीं, कर्नाटका के अंदर भी हमने किसानों के लिए विशेष रूप से उनके वेलफेयर स्कीम्स को हमने छोड़ा नहीं है। हाँ, आज भी कर्नाटका के अंदर महिलाओं को हम जो हमने वादा किया था कि आज वो जो हम उनको देंगे मंथली 2100 रुपए, वो हम दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है क्या कि एक सरकार सत्ता में आती है, अपनी वेलफेयर स्कीम्स को सारी की सारी घोषणाएं, मैं समझता हूँ केवल और ये प्रश्न केवल कांग्रेस शासित राज्यों से ही उनसे पूछा जाता है। जरा पूछिए ना केंद्र के अंदर आपने ये बिल्कुल आऊंगी सर, मुफ्त राशन पर भी आऊंगी, मैं महाराष्ट्र पर भी आऊंगी, लेकिन सवाल अभी आपसे है तो आपसे रिलेटेड पूछूंगी, आपके शासित राज्यों से पूछूंगी। सुन तो लीजिए, एक मिनट सुन तो लीजिए जी। आप जरा पूछिए ना, केंद्र सरकार में आलोक जी बैठे हुए हैं जी, जी। आपने 10 करोड़ नौकरियों के बारे में अगर जवाब क्या आएगा जानते हैं? जवाब आएगा साहब हम तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरियां बढ़ा रहे हैं, हम तो इस तरह की नौकरियां बढ़ा रहे हैं जी जी। सही से जवाब नहीं आता। सच्चाई है कि केंद्र में ठीक है संजीत जी, देखिए ठीक है आलोक जी आपके पास भी आऊंगे और अमिताभ जी दोनों के पास आऊंगे, आप दोनों कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कृष्णकांत जी काफी देर से वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। कृष्णकांत जी, देखिए संजीत जी ने यहाँ पर वेलफेयर स्कीम को बड़े अच्छे से समझा दिया कि वेलफेयर स्कीम्स क्या है। एक्चुअल में देखा जाए तो फ्रीबीज फ्री है ही नहीं एक्चुअल में, क्योंकि अगर ये एक घर में एक इंसान की जेब से अगर पैसा निकाल रहे हैं तो फिर वही पैसा दूसरे इंसान को दे रहे हैं। यहाँ पर जो वोटर्स होते हैं उनको लगता है कि सरकार हमारे लिए बहुत ज्यादा बहुत कुछ कर रही है, हमें इतना कुछ दे रही है, फिर वही वोटर्स इनको वोट दे देते हैं। देखिए अमीषा जी, ये जो है ना, सबसे पहले देर आए दुरुस्त आए जी। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। देर आए दुरुस्त आए, और ये जो बहुत ही जरूरी था, सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कथनी और जो स्टेटमेंट आई वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ये देश के लिए बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। लेकिन क्या इतने दिन से ये सुप्रीम कोर्ट सोई हुई थी? ये सवाल भी उठना है। क्या उनके नाक ये सारी घटना 10-14 साल से चल रही थी, क्या वो कुंभकर्ण की तरह सोई हुई थी? क्या सुप्रीम कोर्ट को हम माफ कर देंगे? आज उनको याद आई है, जब 22 राज्यों में जब बीजेपी की सरकार आ गई, इस फ्री, जब कल तक जो गालियां चून के देते थे फ्री रेवड़ी के बारे में, वो सारी पार्टियां अब उसको फॉलो करने लगी, ठीक है। और जब वो फॉलो करने लगी, जब सत्ता में आ गई, 10 साल से सरकार में है, तीसरी बार भी जीत चुके हैं और राज्यों में सरकार बना रहे हैं महाराष्ट्र में, तब उनको अब याद नहीं है। अब उनको लगा कि देना पड़ेगा, अब उनको देना पड़ेगा। आपको भी पता है, मैं किसी के मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक एडवोकेट हूँ। मुझे पता है कि सिस्टम को कैसे खेलते हैं, चाहे वो जुडिशियरी सिस्टम हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव सिस्टम हो, कैसे सरकार का उस पर कब्जा होता है और सरकार कैसे अपने हिसाब से वो उसमें वो आदेश से बाहर निकालती है या टिप्पणी निकालती है। जब जीतना था तब याद नहीं आए थे, एक भी फ्री विसिल ब्लोवर नहीं थे इनके पास क्या, जो ये बात डालते? जब देखेंगे कि नहीं, अब तो केजरीवाल 1 से 2 से 3 राज्यों में घुस रहे हैं, तो भैया अब हमको भी अपना अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा, जो सभी राज्यों में जीतने की एक तमन्ना है, जहां जीत पाए वहां तो ठीक है, जहां नहीं जीत पाए उसको केंद्र शासित राज्य बना दो, उनको केंद्र शासित राज्य बना दो, और जहां और भी जीतने का चांस कम है वह एलजी के पास पावर बढ़ा दो। तब नहीं इनको याद आया था। ये 5 किलो अनाज देश में जो बांट कर जो सरकार लाई,
ये बात हमारे जो कांग्रेस, हमारे नेता बीजेपी के जो हमारे आलोक बस हमारे बड़े भाई है, उन्होंने बात सही बोला, वो गलत नहीं बोले। बट क्या ये जो स्टेटमेंट है ये अब आया है? क्या सोए हुए थे आप? क्या देश जब है, देखिए कृष्णकांत जी हो रहा था, कृष्णकांत जी देखिए ठीक आप आपके नेता को ये बातें तो उस समय गाली देते थे कि केजरीवाल ये क्या कर रहा है, फ्री कर रहा है, और अपने खुद का चुनाव जीतने के बाद अब ज्ञान की बातें कर रहा है, ज्ञान बांट रहे हैं हमें, ज्ञान नहीं बांटे। कृष्णकांत जी ठीक आपने अपना विचार रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी वर्डिक्ट दिया था, जब जजों की पेंशन के मामले में, सैलरी के मामले में दिया था। जब अब उनको लगा कि 22 राज्यों में भी अब हमको स्कीम लाना पड़ेगा, 22 राज्य के जो जनता है वो भी कहेंगे क्यों कर्नाटका, क्यों महाराष्ट्र, क्यों झारखंड, क्यों दिल्ली, क्या हम लोग यहाँ पे बेवकूफ बैठे हुए हैं? क्या हमारी जनता को, हमारी महिलाओं को नहीं मिलेगा 2500 रुपया? जब उनको लगा कि ओवर बर्डन होने वाला है, तो ये खेल है। यहाँ पे नेता कांग्रेस हमारे ख्याल से वकील भी है। ये जो बात इन्होंने, एक बात मुझे बहुत अच्छी बात बोली कि ये बात उन्होंने ये बताया कि एक रिजर्वेशन, आपको पता है रिजर्वेशन क्यों आया संविधान में? रिजर्वेशन शब्द क्यों आया? जो कमजोर तबके के लोग थे, उनको, जो सब समाज से जो पिछड़े थे, उनको बराबर देने के लिए SC ST और महिलाओं को रिजर्वेशन दिया। जब 33% रिजर्वेशन जब महिलाओं को वोट लेने के लिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब इस लागू किए थे, तो उनको नहीं पता था कि ये मर्दों का छीना जा रहा है। क्यों लाया? वो जरूरी था देश के लिए। महिलाओं जो पीछे पिछड़ी थी, जो कल नहीं निकल पाई थी, यदि महिलाओं को फ्री बस सेवा दिया गया तो क्या गलत दिया गया था? क्योंकि महिलाएं जो हमारी है कदम से कदम हाथ बटाएगी, ये सोच के। ये स्कीम फ्री वीज नहीं है, ये वेलफेयर होता है। जैसे आप किसानों की, यदि किसान मर रहा है, हमारे देश का जो जान है वो किसान है, और वो उस तरह सुसाइड कर रहे थे, लोग वो कर्ज से माफी मांगे थे, मर रहे थे, उनको पानी और यदि उनको यूरिया में यदि कुछ सब्सिडी दी गई है तो उससे देश का किसान जिंदा रहेगा और किसान जिंदा रहेगा। कृष्णकांत जी देखिए, आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। कृष्णकांत जी सुनिए मेरी बात सुनिए। बिल्कुल कृष्णकांत जी, आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। कृष्णकांत जी एक बात सुनिए, सारी बातों से सहमत हूँ, सारी चीजें बहुत बढ़िया है, ठीक है, आप वेलफेयर स्कीम्स ला रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक नजर अपने बजट पर भी डालनी होगी ना। अगर आपका रेवेन्यू सरप्लस है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट का बजट में कटौती करें, उसके बाद इन योजनाओं पर आप पैसा लगाए, फिर वो कहां तक की समझदारी है सर? नीतीश कुमार बिहार में साइकिल बांट रहे थे, तब ये आपको नहीं पता चलता खजाना कहां से आएगा। जब यूपी में जब अखिलेश यादव जब टैबलेट बांट रहे थे और कंप्यूटर बांट रहे थे, तब समझ में नहीं आ रहा था लोगों को। यही कहना चाहता हूं, इसकी मुफ्त वाली जो है वो रॉबिन हुड है। अमीरों के जेब से निकाल के यदि गरीबों में दे भी दिया गया तो क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए कि ये वक्त किस 200 बिजली यूनिट यदि फ्री है तो किसके लिए फ्री है? वो गरीबों को। आपको पता है विदेशों में एक मिनिमम तय सीमा, मिनिमम एक मेहनताना दी जाती है। हमारे देश में कितना है? 8-9 हजार रुपया। क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जज 9 हजार रुपया में एक दिन 2 दिन जी के दिखा दे? 2 दिन जी। ठीक है कृष्णकांत जी, आपने जो तमाम सवाल पूछे जवाब ले ले तो आलोक जी से, लेकिन देखिए मिडिल क्लास पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है, मिडिल क्लास पर भी बहुत ज्यादा असर इसका पड़ता है सर, ये भी आप मानिए। 9 हजार में मजदूर जी सकता है? आप बताओ। सर वही तो कह रहे हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कीजिए, रोजगार लोगों को दीजिए, आप रोजगार देना सबसे जरूरी है इस वक्त सर। जी ने ठीक है, गलत नहीं दिया। ठीक है कृष्णकांत जी, ठीक है। आलोक जी देखिए, आलोक जी आपने अपने राज्यों की बात कह ली, लेकिन बात कहने से सिर्फ नहीं रहेगा ना। यहाँ पर कृष्णकांत जी ने कहा, संजीत जी ने कहा, जिन अमीर करोड़पतियों का यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, बिल्कुल आलोक जी जवाब दीजिए। अमीर आपको पता है, ये जो अमीर है नीरव मोदी। ठीक है कृष्णकांत जी, आपने सवाल पूछा है, ठीक है सर, आपने सवाल पूछा, जवाब भी ले लीजिए। आलोक जी नहीं, एक लास्ट बोलने दीजिए, ये मुझे लास्ट बोलने दीजिए। जो बड़े पैसे वाले जो घोटाला करते हैं, टैक्स बचाने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कंपनी को बर्बाद कर, वाइंड अप कर देती है और कंपनी डुबा देती है, और गरीबों का पैसा जब लूटती है ये अमीर वाले, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले, तब तो आप नहीं बोलते कि वो कैसे पैसा लूट रहे हैं,
क्या जितने भी पैसे, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, ऐसे ही पैसा वाले बन गए। तो यदि उनसे 2 पैसा लेके यदि दे दिया गया, आपको पता है जब अपनी बेटी का शादी किए थे जब अंबानी जी, तो आपको पता है अभी आप रिचार्ज करोगे 350 रुपए का रिचार्ज हो रहा है रिलायंस का। यदि आप 1 महीने का रिचार्ज करोगे तो 350 रुपया हो गया। अब क्यों? अपनी बेटी के शादी में जो खर्चा किया बेटे के शादी में, वो पैसा गरीबों से ले रहा है, तो ये लूट नहीं है? ठीक है, ठीक है कृष्णकांत जी। आलोक जी, अगर अमीरों की जेब से पैसा निकाल कर गरीबों को दिया जा रहा है तो इसमें बुरा क्या है? कृष्णकांत जी, संजीत जी दोनों यही कह रहे हैं। तो चोरी कर रहा है, वो भी तो चोरी कर रहा है। बड़े बड़े कंपनियां कैसे थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है कृष्णकांत जी, रुकिए सर, रुकिए प्लीज। आपने बहुत बोल लिया, बहुत ज्ञान बांट दिया आपने, थोड़ा सा सुन भी लीजिए। मैंने ज्ञान तो आप ही से सीखा हूँ। कृष्णकांत जी प्लीज सर। आलोक जी आप जवाब दीजिए इनके सवालों का। मेरा ये कहना है मैडम जी, बहुत सी चीजें शॉर्ट टर्म के लिए लागू हुई जी। रिजर्वेशन जब शुरू में लागू हुआ था जी, तो ये मात्र 10 वर्षों के लिए था, उसके बाद इसको अबॉलिश हो जाना था। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। लेकिन नेताओं ने इसको अपने वोट के लिए इसको बढ़ाते बढ़ाते आज स्थिति हो गई कि 60-65% से ऊपर चला गया है बहुत से राज्यों में जी। तो ये सिर्फ वोट बैंक के लिए सारी कवायद हो रही है। और जितनी भी कवायद है ये फ्री बीफ के नाम पर। कृष्णकांत जी रुकिएगा प्लीज सर। कृष्णकांत जी आपने सवाल पूछा, जवाब तो ले लीजिए। अब प्लीज बीच में मत बोलिए। कृष्णकांत जी प्लीज देखिए, आप दोनों अगर शांति से एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। प्लीज सर। या तो आप ही बोलिए, मैं चुप हो जाता हूं। कृष्णकांत जी आपको पूरा टाइम दिया, प्लीज सर। आलोक जी आप बोले। कृष्णकांत जी प्लीज, आपके पास दोबारा आऊंगी तब आप पूछेगा सवाल। देना पड़ेगा 5 किलो अनाज 2500 रुपया सभी को, 22 राज्यों में भी देना पड़ेगा। इससे आप बचो मत, डरो मत, भागो मत। ठीक है कृष्णकांत जी प्लीज आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। आपने जो सवाल पूछे उनका जवाब लीजिएगा। अगर फिर आपको कुछ कहना है मैं आपके पास फिर से आऊंगी। प्लीज सर। आलोक जी आप बोलिए। सबसे पहले ये जितनी भी स्कीम है ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए है और इसका कोई ध्येय नहीं है जी। अगर कोई कहता है कि मैं गरीबों की मदद करता हूँ, ये अरे सरकारें बनती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, शांति व्यवस्था के लिए, कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के लिए, बिजली के लिए, विदेशों में एक समन्वय स्थापित करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। ये तो सारी व्यवस्थाएं बन रही है लोगों को खिलाने पकाने के लिए। और सर अभी संजीत भाई को मैं सुन रहा था कि महिलाएं ही हिचक के पैसा नहीं मांगती अपने हस्बैंड से, इसलिए हम उनको फ्री राइड करा रहे हैं। तो उनके लिए फिर थाली का भी इंतजाम कर दीजिए, झूला का भी इंतजाम कर दीजिए, चप्पल का भी इंतजाम कर दीजिए, मोती माला का भी इंतजाम कर दीजिए। तो हिचक के कुछ मांग ही नहीं रही है अपने हस्बैंड से, फ्री में उनके साथ रह रही है। ऐसी बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। आप बहुत सीनियर आदमी है। अब तब देना पड़ेगा ना, तो अब ये बातें जो है ना आगे निकल रहा है। अब तो देना पड़ेगा, अब पीछे नहीं भागोगे। हर राज्यों में देना पड़ेगा, देश की हर एक महिला को देना पड़ेगा। कृष्णकांत जी, आलोक जी प्लीज दोनों शांत हो जाइए। तो ये केवल एक पार्टी केवल ऐसा नहीं है कि एक पार्टी फ्री की घोषणा कर रही है। इसमें बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सभी पार्टियां एक ही पेज पर है। अमिताभ जी देखिए, ये कहीं ना कहीं पार्टी पर विश्वसनीयता कितनी है आम जनता की ये भी दिखाता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करती है, जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, आलोक जी रुकिएगा प्लीज सर, जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देती है, जहां से प्रोडक्शन होता है, रोजगार सबसे ज्यादा मिलता है, तो ऐसे फ्री की योजनाएं करती है। लेकिन सर दिल्ली का एग्जांपल मैं जरूर लेना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी की ओर से तमाम फ्री की घोषणाएं की गई, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री बस राइड, तमाम योजनाएं की गई। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली की जनता ने देखा कि दिल्ली के अंदर विकास कितना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना हुआ है, उसके बाद उन्होंने अपना वोट किया है। तो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल तो उसी चीज का है ना, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कितनी सारी घोषणाएं कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ना सामने उदाहरण है क्या हालत हो गई दिल्ली की। देखिए ये लोग ना कन्विंस नहीं करो तो कंफ्यूज करो, कल्याणकारी राज्य के नाम पे ये जनता को मूर्ख बनाने का और भ्रम फैलाने का, भ्रमित करने का पूरा इंतजाम ये लोग करते हैं जी। आप सारे देश को बिठाकर नहीं खिला सकते, और अगर आप ऐसा करते हैं, मुफ्तखोर भिखमंगा बनाने की कोशिश कर रहे हैं देश को, तो आप अपने देश के साथ
गद्दारी कर रहे हैं, पूरे देश का नुकसान कर अब रहे हैं। लगता है गौतम आपको ज्ञान की कृष्णकांत प्राप्ति जी हुई है। देखिए सर, सब आपको बहुत धैर्य के साथ सुना, अमिताभ जी ने बहुत धैर्य के साथ। कृष्णकांत जी देखिए, मुझे फिर कृष्णकांत जी देखिए, सबसे ज्यादा टाइम मैंने आपको दिया। सर सुनिए, कृष्णकांत जी सुनिए प्लीज सर। तो शायद देश में हमारे गरीब खजाना जो है बच जाता। इन्हें बीच में बोलने से मना करें कृपया, बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। कृष्णकांत जी देखिए, एक रिक्वेस्ट आपसे कर रही हूँ प्लीज सर, क्योंकि जब आप बोल रहे थे तो अमिताभ जी भी आपको बहुत अच्छे से सुन रहे थे, आलोक जी भी। अगर आपको बात रखनी है मैं आपके पास आऊंगी, कोई काउंटर देना है तब दीजिएगा प्लीज सर। दूसरे गेस्ट भी यहाँ पर अपनी बात रखने आते हैं, उनको भी अपनी बात रखने दीजिए प्लीज सर। टाइमिंग हमें नहीं मिला, प्लीज जो इनको टाइम दिया हमें नहीं मिला। तो सर आपने जो क्वेश्चन किया वही क्वेश्चन मैं आलोक जी के पास लेकर आई, लेकिन अब आप सुनने के मूड में ही नहीं है, जवाब लेने के मूड में, तो मैं क्या कर सकती हूँ सर, आप बताइए प्लीज सर। अमिताभ जी आप बोलिए। ठीक है, देखिए हमें इस बात को हमेशा समझना पड़ेगा जी। हम अपनी जनता को दीनहीन गरीब बना कर नहीं रख सकते, ना उन्हें मुफ्तखोर बना सकते जी। जो सरकार के पास पैसा है, देश की जनता का पैसा है, उससे हम वो सुविधाएं और साधन उपलब्ध करा करके जनता को सक्षम बनाए, काम करने योग्य बनाए और उनको काम करने की सुविधा दें, ताकि वो उत्पादक बने, देश की समृद्धि में सहायक बने, ना कि उनको बैठ करके खाने योग्य हम बनाए जी। आप कोई काम करने वाला है, अब ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट को लेकर के इतने हे बात बोलते हैं, उनको ये करते हैं, ये सब गलत तरीका है। ये काम करने वालों के प्रति लोगों में घृणा पैदा करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि जो कामचोर है, मुफ्तखोर है, उसके प्रति घृणा होनी चाहिए जी। आप उनको साधन सुविधाएं दीजिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, प्रशिक्षण दीजिए, उनको इंडस्ट्री बनाने के लिए सहयोग दीजिए, उनको व्यापार करने के लिए सहयोग दीजिए, खेती करने के लिए सहयोग दीजिए, जहां सपोर्ट की जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर डेवलप करके, लेकिन उनको कमाऊ पूत बनाइए, मुफ्तखोर मत बनाइए। अब ये कांग्रेस के जो सज्जन जैसे कह रहे थे इंडस्ट्रियलिस्ट का माफ किया जाता है, अरे आपने ही सिस्टम बनाया हुआ है, आप क्या लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। किसानों के भी कर्ज माफ होते हैं, अगर वो इस स्थिति में पहुंच गया, उसको खेती करने के लिए कर्ज दिया गया, अगर वो उस स्थिति में दिवालियापन की स्थिति में पहुंच गया, नहीं चुका सकता है, तो माफ किया जाता है। नहीं अमिताभ जी तो देखिए, अमिताभ जी बिल्कुल आपने सारी बातें बिल्कुल सही कही, लेकिन अमिताभ जी बात ये भी है ना कि जिन 80 जब एक तरफ सरकार ये दावा करती है कि हमने इतने करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से। कृष्णकांत जी प्लीज सर, मुझे अपने आपकी वॉइस डाउन करवानी पड़ेगी फिर, प्लीज सर प्लीज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कौन सी पार्टियां कितना चंदा दे रही है, तो हजार बड़ी बड़ी कंपनियां 5,000 करोड़ रुपया जब चंदा दे रही है। कृष्णकांत जी देखिए, मुझे आपकी वॉइस डाउन करनी पड़ेगी प्लीज सर, प्लीज सर। कृष्णकांत जी प्लीज। अमिताभ जी देखिए, आप ये बताएं कि जब सरकार ये बोलती है, केंद्र सरकार, कि हमने इतने करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया, फिर एक आंकड़ा भी देती है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, मुफ्त में राशन दे रहे हैं, तो फिर जो आप दावा कर रहे हैं खुद का इतने करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का, वो दावा तो फेल साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, मुफ्त राशन। देखिए, इस बात को मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, थोड़ा सा धैर्य के साथ सुनिए जी। पहली बात, ये जो अनाज मैं आपको बता रहा हूँ, 10 साल के पहले जो अनाज खरीद करके सरकारी गोदाम में होता था, उसको सड़ाया जाता था और औने पौने दाम पे घूस खा के, रिश्वत खा करके शराब कंपनियों को बेचा जाता था। उनको रखने का ठीक से इंतजाम नहीं होता था। अगर वो अनाज जो हमारा, हमें पता है, जो 80% जो जनता है हमारी, उसके लिए एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे अगर उनको उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि देश में भूखमरी से मरने जैसी कोई बात ना हो, हर व्यक्ति को कम से कम बेसिक फैसिलिटी उपलब्ध कराया गया है, इसमें बुराई कुछ नहीं है, इसमें बुराई कुछ नहीं है। अनाज का ठीक है अमिताभ जी, अमिताभ जी ठीक है, ठीक है संजीव जी, जी ठीक है संजीव जी, ठीक है। आपने जो वेलफेयर स्कीम्स जी दिया अपने हिसाब से, जो आपने जो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपना एक मुद्दा दिया कि परिवारवाद का जो उन्होंने डिफिनेशन दिया, वो उनका परिवार का डिफिनेशन कुछ अलग था, और अमिताभ जी का यहाँ पे
अब जो अनाज बर्बाद हो रहा था वो कुछ नॉमिनल रेट में होता। ये तो वही हो गया नया परिवारवाद का और नया डिफिनेशन दे दिया इन्होंने। आपको ही पता है कि जिस तरह से जो पैसा चंदा, चुनाव में चंदा जो दिया जाता है पार्टियों को, अरबों खरबों रुपया, आपने देखा। कृष्णकांत जी देखिए, सुनिए सर, सुनिए, देखिए आपको बीजेपी शासित राज्य है, बिल्कुल है सर, महाराष्ट्र की स्थिति खराब है, सब जानते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर योजनाओं को लेकर फिर से चर्चा की जा रही है, सब जानते हैं। लेकिन सर ये केवल 22 राज्यों की नहीं, देश के हर एक राज्य की स्थिति है। संजीव जी देखिए, आपने वेलफेयर स्कीम यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छे से समझाई कि वेलफेयर स्कीम क्या होती है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए फ्री बस राइड दी जा रही है। अमिताभ जी रुकेगा। संजीव जी आपने तमाम यहाँ पर जिक्र किए, तो फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर आपकी वेलफेयर स्कीम्स की वजह से सरकार की हालत इतनी खस्ता हाल कैसे हो गई? कैसे खुद के ही जो सरकार के जो मंत्री है, विधायक है, वो पैसा नहीं ले रहे थे, 2-2 महीने की अपनी सैलरी नहीं उठा रहे थे, फिर ऐसी हालत कैसे हो गई सर? देखिए, हमें वेलफेयर स्कीम्स और राज्यों की आर्थिक स्थिति दोनों को अलग अलग करके हमें देखना और समझना पड़ेगा। किसने कहा था महाराष्ट्र के अंदर और किसने कहा था मध्य प्रदेश के अंदर आपको वेलफेयर स्कीम्स महिलाओं के लिए लागू करने के लिए? तो चुनाव से पहले तो आप जनता जनार्दन है, जनता भगवान है। चुनाव जीतने के बाद आप भिखमंगा, कामचोर गाली देना शुरू कर देते, ये तो अच्छी बात नहीं है। आप जितनी भी सरकार है, चाहे हिमाचल प्रदेश की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे पंजाब की सरकार हो, आपने जनता से, आपने अपने मैनिफेस्टो के आधार पे आपने वोट लिया। आपकी जिम्मेदारी है कि आपके प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी ठीक रखना है और आपको वेलफेयर स्कीम्स भी चलाना है। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूं कि हम सब देखिए, आज इस देश के अंदर सवाल वेलफेयर स्कीम्स और इकोनॉमिक कंडीशन क्यों ठीक नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत नीचे चला गया है और कंजम्पशन है ही नहीं, लोगों के पास पैसे नहीं है। लोगों के पास पैसे नहीं होने के कारण आज जब कंजम्पशन नहीं है तो नेचुरली मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो बहुत डाउन चला गया है। देखिए, इस देश के अंदर यदि आप अच्छे आर्थिक सलाहकारों के साथ बातचीत नहीं करेंगे तो आप लोगों के स्टेट्स की इकोनॉमिक कंडीशन नहीं ठीक कर पाएंगे। तो नेचुरली आपको वेलफेयर स्कीम्स आपको बंद करनी पड़ेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कृपया करके खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों से कि कृपया करके आप इकोनॉमिस्ट के साथ बैठिए, चर्चा करिए कि हम किन किन चीजों को करें। पे कुछ सवाल नहीं है जी। ये चुनावी जो बॉन्ड जो भरवाया गया था, उसको लीगल किया गया था, ये घूस को चुनाव क्या वो क्या है? वो रेवड़ी नहीं है जो हर पार्टी। देखिए, संजीव जी ने यहाँ पर तमाम बातें कही, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात कही और उन्होंने खासकर बीजेपी शासित राज्यों का जिक्र किया है कि अगर आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर आप अपना बजट का हिस्सा लगाएंगे तो वहां से रोजगार भी पैदा होगा। और ये बात एकदम सही भी है संजय जी, बिल्कुल एकदम बात, क्योंकि मेरे पास टाइम का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए प्लीज सर। एक लाइन खत्म कर दो जी। व्यवस्था नहीं लड़ मैं ये कहना चाहता हूं, लेकिन इनकी हिमाचल में अब व्यवस्था लड़खड़ा गई 320 के कारण। 6 महीने से सरकारी कर्मचारियों को देखिए, आप दोनों आपस में बोलेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। संजीव जी रुकिएगा आप। तो देखिए, भारत का जो संजीव जी ने सवाल उठाया वो बिल्कुल वाजिब है सर। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 2.8% की हिस्सेदारी रखता है, चीन को देखे तो 28% के करीब है सर। तो ऐसे में भारत को यहाँ पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी। मेरे समझ से इसका एकमात्र सोल्यूशन है कि सुप्रीम कोर्ट इन फ्रीबीज स्कीम पर ब्लैंकेट बैन कर दे, अन्यथा कोई सुधरने वाला नहीं है। एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करेंगे और चीजों को खराब से बदतर करते चले जाएंगे। जी ठीक है कृष्णकांत जी, अब आपकी बारी सर। देखिए, यहाँ पर मैं हर एक पार्टी को दोष दूंगी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, क्योंकि तमाम राज्यों के हाल देख लीजिए। केवल 22 राज्यों का हाल नहीं है, हर एक राज्य का हाल यही है। जहाँ की आर्थिक स्थिति है वो खस्ता हाल है, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो, आम आदमी पार्टी शासित राज्य है या फिर कांग्रेस शासित राज्य है। तो पार्टियां तो एक ही पेज पर है। ये बात सब सही बोले कि ये जो हमारे शुरू में जो आलोक वस्त जी जो बता रहे थे वो सही बात बोले थे, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। बट जब अब आप सरकार बना लिए हैं और जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब जाके आप इस चीज को नहीं कह सकते कि भैया ये गलत है, क्योंकि अब आपको देना पड़ेगा। आपने जो वादे किए
जो घोषणा पत्र में जो आपने जनता को जो है अब वो धोखा नहीं दे सकते। ये 15 लाख वाली जो है ना वो जुमला नहीं रहेगा। जब सबके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगा, स्विस बैंक से काला धन आएगा। ये देखिए चुनावी बॉन्ड जो लिया जाता था पार्टियों से, हजारों करोड़, लाखों करोड़। क्या आपको नहीं लगता कि ये उस गरीब को यदि हम 1 करोड़ 1 लाख दे भी दिए, नीरव मोदी, नीरव चोकसी के द्वारा जो घोटाला और पैसे लेके विदेश भागना, ये उस चीजों से तो बहुत उस कंपेयर में देखा जाए तो गरीबों को बहुत ज्यादा नहीं दिया गया। 200 जो बिजली फ्री थी, 200 यूनिट, वो सिर्फ गरीबों के लिए थी। मेरे घर में एक छोटा सा सवाल है सर, बहुत अच्छा सवाल पूछूंगी सर, एक छोटा सा सवाल है, दिल्ली के प्रोस्पेक्ट में कॉन्टेक्स्ट में पूछती हूँ सर। फ्री पानी का जब ऐलान किया जाता है कि आपके जो पानी के जो बिल है वो नहीं लिए जाएंगे, सर साफ पानी ज्यादा जरूरी है, फ्री पानी ज्यादा जरूरी है? एक सवाल, साफ पानी ज्यादा जरूरी जनता के लिए है या फ्री पानी ज्यादा जरूरी है? तो मेरा ये जवाब होगा कि अब भाजपा की सरकार आ गई है, इस दूषित पानी अब जो है ना सीधे नल से डायरेक्ट अब पानी ले सकते हैं, एकदम शुद्ध जल। कोई अब देश में, दिल्ली में ये जो प्यूरीफायर, एयर प्यूरीफायर बंद होगा, वाटर प्यूरीफायर बंद होगा और बिस्लरी का जो कंपनियां है वो यहाँ नहीं बिकेगी, क्योंकि अब जो वादा उन्हें मैनिफेस्टो किया था शुद्ध हवा और शुद्ध जल देंगे, अब आपको देना पड़ेगा। अब हम इसके बावजूद भी यदि एयर प्यूरीफायर और वाटर प्यूरीफायर मार्केट में बिक रहा हो, अब बिस्लरी पानी लोग खरीद के पी रहे हैं, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमको शुद्ध जल मिल रहा है? तो वो जल जो है वो हमें नल के द्वारा शुद्ध मिलना चाहिए, तभी तो मानूंगा ना। यदि उसके बावजूद ठीक है कृष्णकांत जी, ठीक है कृष्णकांत जी, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है। अमिताभ जी 1 मिनट, देखिए मैंने तमाम गेस्ट को सुना, आपको भी सुना, बाकी सब लोगों को भी सुना। फ्रीबीज यहाँ पर हर कोई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नजरें बनाए हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही एट द एंड इस पर कोई फैसला ले। जी जी, देश को लीड करें और सही रास्ते पर लेके जाए। जी, खुद गलतियां कर रहा है और चाहता कि कोई और आकर सुधार दे, वो अपनी गलतियों से बाज नहीं आते। जी, दूसरी बात, इस तरह की बातें करना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डाउन हो रहा है और ये सब भ्रम फैलाने वाली बातें क्यों करते हैं? हर दूसरे महीने रिकॉर्ड टूट रहा है जीएसटी कलेक्शन में, तो वैसे फ्री में बढ़ रहा है। जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड कहाँ पहुंच गया है आप सोच नहीं सकती हैं। ठीक अमिताभ जी, ठीक है। अमिताभ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृष्णकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक जी, संजीत जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो आज एक बेहद महत्वपूर्ण जजमेंट यहाँ पर फ्रीबीज को लेकर दिया है, लेकिन क्या पार्टियों को ये समझ में आएगा? क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव भी इसी साल के अंत में है। देखना होगा कि उससे पहले पार्टियां क्या कुछ इस जजमेंट से सबक लेती है या फिर इसी तरीके की फ्रीबीज आगे भी जारी रहेंगी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।